हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमन एनालिसिस की, जो कि जेनेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट या इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जो सीमन एनालिसिस है, इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं, सीमन एनालिसिस इज़ अ लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू एवेलुएट मेल फर्टिलिटी बाय एग्जामिन द सीमन एंड स्पर्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एवेलुएट करता है किसको, मेल फर्टिलिटी को एग्जामिन करता है, किसके द्वारा, सीमन और स्पर्म के द्वारा। इट असेस स्पर्म काउंट। इसमें क्या किया जाता है सीमन एनालिसिस में दोस्तों, तो इसमें असेस किया जाता है स्पर्म काउंट को, स्पर्म की मोर्टेलिटी को, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को, स्पर्म की वॉल्यूम को, पीएच को एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी मेज़र किया जाता है, असेस किया जाता है। इट कॉमनली परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट मेल इनफर्टिलिटी एंड टू असेस स्पर्म क्वालिटी। ये कॉमनली किस में परफॉर्म किया जाता है, तो मेल इनफर्टिलिटी एंड स्पर्म क्वालिटी। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, सीमन एनालिसिस इज़ अ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सीमन टू असेस द quantity and quality of sperm including sperm count, motility, morphology and other semen characteristics। एंड देन इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो सीमन एनालिसिस का जो प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको हम देखते हैं। तो मेंटेन 2 to 7 डेज एब्सटिनेंस, यानी 2 से 7 डेज मास्टरबेशन नहीं करने का। उसके बाद में कलेक्ट द कंप्लीट सीमन सैंपल बाई मास्टरबेशन इन अ स्टेराइल कंटेनर। 2 से 7 डेज तक मास्टरबेशन नहीं करने के बाद 7 डेज़ के बाद जो सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है एंड सेंड टू द लेबोरेटरी विद 1 आवर। तो 1 घंटे के अंदर हमें लेबोरेटरी में वो भेजना होता है। इसके बाद में एग्जामिन वॉल्यूम। तो इसमें क्या एग्जामिन किया जाता है, इसका वॉल्यूम, कलर एंड लिक्विफेक्शन एंड विस्कोसिटी। माइक्रोस्कोपिकली असेस स्पर्म काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है एबनॉर्मल कंडीशन। तो इसमें कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है उसको हम देखते हैं। तो जो पहली एबनॉर्मल कंडीशन है वो हो सकती है ओलिगोस्पर्मिया। अब ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है लो स्पर्म काउंट। ओलिगो का मतलब ही कम होता है और स्पर्मिया मतलब स्पर्म का। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म इन सीमन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एस्थेनो जो स्पर्मिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड स्पर्म मोर्टेलिटी। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है टेरेटोजो स्पर्मिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नेक्रोजोस्पर्मिया। और नेक्रोजोस्पर्मिया में क्या होता है, मोस्ट नॉन वायबल स्पर्म। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हाइपोस्पर्मिया। हाइपोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, लो सीमन वॉल्यूम। हाइपो मीन्स कम एंड लो सीमन वॉल्यूम। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हिमेटोस्पर्मिया। हिमेटोस्पर्मिया मीन्स ब्लड इन सीमन। जहाँ भी दोस्तों हिमेटो आ जाए शब्द, वहीं किससे रिलेटेड है, वो ब्लड से रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, तो नॉर्मल वैल्यू में सीमन में हम देखते हैं तो इसका वॉल्यूम है वो कितना होता है, मोर देन और इक्वल टू
1.4 ml होता है। एंड देन इसके बाद में स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, तो इसकी जो स्पर्म कंसंट्रेशन होती है वो मोर देन और इक्वल टू 16 मिलियन पर ml। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है टोटल स्पर्म नंबर, तो मोर देन और इक्वल टू 39 मिलियन पर एजैकुलेट। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है टोटल मोर्टेलिटी, तो मोर देन और इक्वल टू 42%। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी, मोर देन और इक्वल टू 30%। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, तो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या है, तो मोर देन और इक्वल टू 4%। एंड देन पीएच है वो कितनी होती है, मोर देन और इक्वल टू 7.2। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है WBC, तो WBC में क्या होता है, लेस देन 1 मिलियन पर ml। एंड देन नेक्स्ट है वो है लिक्विफेक्शन, तो ये कितना होता है, विद इन 60 मिनट। तो लिक्विफेक्शन जो होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, विद इन 60 मिनट के लिए। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीमन एनालिसिस के बारे में जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको देखा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।